7 मई की रात को 1 बजे से 1:30 बजे के बीच इंडियन मिलिट्री ने पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने अपने मिसाइल, फाइटर जेट और ड्रोन से पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकवादी ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइल स्ट्राइक की, जिसमें लगभग 70 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए। चलिए जानते हैं उन 9 लोकेशन के बारे में जहां इंडियन आर्मी ने हमला किया। सबसे पहला टारगेट था पंजाब का बहावलपुर। यहाँ एक मदरसा है जिसका नाम है मरकज सुभान अल्लाह। इस मदरसे के अंदर जैश-ए-मोहम्मद का मेन ट्रेनिंग कैंप था और यहीं से इंडिया पर आतंकवादी हमला करने का प्लान बनाया जाता था। इस मदरसे में हुए अटैक में जैश-ए-मोहम्मद के हेड मसूद अजहर के फैमिली के भी 10 लोग मारे गए और ये है मिसाइल अटैक के बाद इस मदरसे का हाल। दूसरा टारगेट था लाहौर के पास लोकेटेड मुरीद के। यहाँ भी मरकज़ तैयबा नाम का एक मदरसा था जो लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर था, जहाँ आतंकवादियों की रिक्रूटमेंट और उन्हें ट्रेनिंग देने का काम किया जाता था। तीसरी जगह थी पाकिस्तान के सियालकोट में स्थित महमूना जोया नाम का टेररिस्ट कैंप, जिसे हिजबुल मुजाहिदीन ऑपरेट करता था और इंडियन बॉर्डर के पास होने के कारण इसका यूज़ आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराने के लिए किया जाता था। सियालकोट में ही पाकिस्तान का सरजल नाम का एक और टेररिस्ट कैंप था, इसको भी इंडियन फोर्सेस ने अपनी मिसाइल स्ट्राइक में डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद 5वां ठिकाना पाकिस्तान के बरनाला में स्थित मस्जिद अहले-ए-हदीद था, जिसे लश्कर-ए-तैयबा यहाँ के लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए यूज़ करता था, जो कि बाद में फिदायीन हमले और सुइसाइड बॉम्बर बनकर हमला करते थे। इसके बाद कोटली में पाकिस्तान के 2 टेररिस्ट कैंप को तबाह किया गया। पहला था मस्जिद अब्बास, ये जैश-ए-मोहम्मद का कैंप था और यहाँ आतंकवादियों को हथियार और जंगल में कैसे सर्वाइव करना है इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। दूसरे कैंप का नाम था गुलपुर, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर था और इसे लश्कर-ए-तैयबा ऑपरेट करता था। और लास्ट में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में सवाई नाला और सैयदना बिलाल नाम के 2 ट्रेनिंग कैंप्स को टारगेट किया गया। इन कैंप्स को भी जैश-ए-मोहम्मद द्वारा आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के लिए यूज़ किया जाता था। चलिए अब जानते हैं इंडिया ने इन टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन से हथियार यूज़ किए होंगे। अगर बात करें बहावलपुर की, तो यहाँ की वीडियो से साफ पता चलता है कि यहाँ मिसाइल स्ट्राइक की गई थी। ये मिसाइल या तो इंडिया की सरफेस टू सरफेस मिसाइल हो सकती है या फिर इंडियन बॉर्डर्स के अंदर फ्लाई करके राफेल ने अपनी स्कैल्प मिसाइल फायर की होगी, जो कि एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है और इसकी रेंज 500 किलोमीटर है, यानी कि बहावलपुर पूरी तरह इसकी रेंज में था। अगर पाकिस्तान के सियालकोट में महमूना जोया की वीडियो देखें तो इसमें साफ दिख रहा है कि एक वेपन अपने टारगेट की तरफ जा रहा है और टारगेट पर पहुंचते ही इसका कैमरा बंद हो जाता है। ये मोस्ट प्रॉबेबली इंडिया का एक सुइसाइड ड्रोन हो सकता है। अगर कोटली अब्बास की बात करें तो इसमें दिख रहा है एक मिसाइल अपने टारगेट को हिट कर रहा है और उसी टाइम ड्रोन या फिर एयरक्राफ्ट से इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। कोटली में या तो इंडियन जेट्स घुसे थे या फिर यहाँ भी अटैक ड्रोन से लॉन्च किया गया होगा। दोस्तों, इस अटैक के बाद पाकिस्तान आर्मी की अपनी जनता के सामने जो बेइज्जती हुई है उसे छिपाने के लिए पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट कुछ उटपटांग हरकतें ज़रूर करेगा। इस पर अगर कोई अपडेट आती है तो आई विल लेट यू नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।